Hello guys, welcome back to our YouTube channel Jupiter Classes. So guys, in previous video we have discussed 20 MCQs and accountancy, and in this video we will continue the series as always. So guys, first try to attempt the question before my answering and then drop your score in comment box. So the first question guys, the process of finding out the balance of a ledger account is known as. तो देखिए जो भी आपके पास लेजर अकाउंट का बैलेंस होता है उसको फाइंड करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है गाइज आपके पास पोस्टिंग, देन इन्वेस्टिगेशन, कैलकुलेशन एंड बैलेंसिंग। तो पोस्टिंग आपके पास क्या होता है गाइज, ये हम जर्नल से लेजर में जो एंट्रीज ट्रांसफ़र करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, पोस्टिंग देते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है, कैलकुलेशन भी नहीं है, देन बैलेंसिंग। सो गाइज बैलेंसिंग इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो जो भी आपके पास जर्नल लेजर के जो भी बैलेंस होते हैं, ठीक है, लेजर अकाउंट के जो भी बैलेंस होते हैं उनको फाइंड आउट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं गाइज, बैलेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ लेजर अकाउंट इज नोन एज। तो जो आपके पास लेजर अकाउंट होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं। देखिए जो लेजर अकाउंट होता है आपके पास वो किस फॉर्मेट का होता है। तो जनरली गाइज वो आपके पास क्या होता है, टी फॉर्मेट का होता है, ठीक है। और इसके कितने कॉलम होते हैं गाइज, देखिए जो राइट हैंड साइड होती है उसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट साइड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट साइड में आपके पास क्या होता है, ठीक है, पहले आपके पास डेट होता है, ठीक है, उसके बाद आपके पास पर्टिकुलर आ जाता है, देन आपके पास यहाँ पे लेजर फोलियो आ जाता है, ठीक है, और देन आपके पास यहाँ पे अमाउंट आ जाता है। सिमिलरली राइट हैंड साइड में आपके पास क्या होता है, डेट, ठीक है, इसी तरह कि यहाँ पे भी रिपीट होगा, डेट होगा, पर्टिकुलर होगा, लेजर फोलियो होगा और अमाउंट होगा। तो टोटल कॉलम आपके पास लेजर अकाउंट में कितने होते हैं, 8 कॉलम होते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कौन सा होता है, डेबिट साइड होती है, और राइट हैंड साइड आपके पास कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। तो अगर ऑप्शन में से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ लेजर अकाउंट इज नोन एज, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं गाइज, ऑप्शन सी, दैट इज डेबिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट साइड एट द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ अ लेजर अकाउंट इज़ नोन एज। तो अब हमने बताना गाइज यहाँ पे कि जो भी डिफरेंस आता है, ठीक है, जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड्स के जो भी टोटल बैलेंसेस होते हैं तो उनके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस कहते हैं या क्रेडिट बैलेंस कहते हैं या हम बैलेंस कहते हैं। तो सिंपली गाइज हम उसको क्या कहते हैं, बैलेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है यहाँ पे क्रेडिट साइड और ये आपके पास डेबिट साइड। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आपके पास आते हैं, ठीक है, जो भी लास्ट पे जो हम फाइनल करते हैं, जो भी क्रेडिट साइड यहाँ पे कुछ अमाउंट आता है, सपोज करते हैं 200, यहाँ पे 100 आता है, तो इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं गाइज, बैलेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, if the total of debit side exceeds the total of credit side the ledger account is said to have। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास यहाँ पे डेबिट साइड है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्रेडिट साइड है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर डेबिट साइड अगर क्रेडिट साइड से एक्सीड हो रही है, ठीक है, सपोज यहाँ पे कुछ अमाउंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ अमाउंट्स हैं, तो जब यहाँ पे हम टोटल करते हैं अगर ये 200 होगा और ये 100 होगा, ठीक है, तो 2000 लेते हैं हम और ये 1000 लेते हैं। अगर यहाँ पे डेबिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड के अमाउंट से एक्सीड करता है, इंक्रीज़ करता है, तो उस वक्त उस लेजर अकाउंट को हम क्या कहेंगे, तो उस वक्त उस लेजर अकाउंट को गाइज हम क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस कहेंगे, ठीक है। क्योंकि डेबिट साइड जो होगी वो क्रेडिट साइड से एक्सीड करेगी, तो उस वक्त जो लेजर अकाउंट को हम कहेंगे उसका क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा गाइज, आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इन अकाउंटिंग द एब्रीविएशन डी आर इज़ यूज फॉर। तो अगर हम अकाउंटिंग में देखें तो ये जो एब्रीविएशन डी आर होता है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, डेबिटर, डिबेट, डिफॉल्टर या डेबिट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला गाइज वो ऑप्शन डी है, ठीक है, डेबिट। तो गाइज यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो एब्रीविएशन जब दी जाती हैं तो ये किस बेस पे दी जाती हैं, तो ये उस बेस पे दी जाती है गाइज जिस भी वर्ड की कोई एब्रीविएशन होती है तो वो जिस अल्फ़ाबेट लेटर से मिलकर बना हुआ होता है उसी में से जो है वो चूज़ किया जाता है, एब्रीविएशन वाला वर्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो डेबिट, बट यहाँ पे लिखा है डी आर, आर तो डेबिट में कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे फिर डी आर क्यों लिखा गया है। देखिए जो भी आपके पास डेबिट जो है ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ ये वर्ड, ठीक है। तो लैटिन वर्ड आपके पास क्या है, डिबियर, ठीक है। तो डिबियर का जो है मीनिंग क्या है लैटिन वर्ड में, व्हाट इज़ ड्यू, ठीक है, व्हाट इज़ ड्यू। तो ये मतलब होता है डिबेयर का। अब देखिए डिबेयर में आपके पास यहाँ पे क्या रहा, आर आ रहा है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे एब्रीविएशन डी आर यूज़ करते हैं। तो क्रेडिट देखिए, क्रेडिट में अगर हम देखें तो यहाँ पे तो सी आर है ही, बट ये जो लैटिन वर्ड है इसका क्या नाम है, क्रेडियर,
ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट, ठीक है। जो है आपको किसी को लोन देना, ठीक है। तो एक ट्रस्ट के बेस पे आपने किसी को लोन देना है, तो क्रेडिट का मतलब वो होता है। तो ये गाइस एक बेसिक सा कंसेप्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। इफ़ एन अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस इट मीन्स, अगर किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो उसका क्या मतलब है। अभी पीछे क्वेश्चन हमने क्या गाइस कि अगर डेबिट बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस एक्सीड करता है तो उस वक्त एक लेजर अकाउंट को हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसका क्या बैलेंस रहता है। तो सिमिलरली यहाँ पे उसके अपोजिट क्वेश्चन है कि अगर एक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो उसका क्या मतलब है। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स आर इक्वल, तो ये हो नहीं सकता। टोटल ऑफ डेबिट साइड एक्सीड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, तो इसका जो होता है हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है। अभी हमने क्वेश्चन पीछे किया, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एक्सीड द टोटल ऑफ डेबिट साइड। सो गाइस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। इन अकाउंटिंग द टर्म क्रेडिट इज़ यूजुअली एब्रीवेटेड एज, तो इसका मैंने गाइज अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो क्रेडिट की एब्रीवेशन यहाँ पे क्या दी जाती है, CR। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट नॉर्मली हैव अ क्रेडिट बैलेंस है, तो हमने बताना है कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं तो इनमें से क्रेडिट बैलेंस जो होता है किस अकाउंट का होता है। अब देखिए एसेट्स है, तो एसेट्स जो होते हैं उनका ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट होता है, कैपिटल का भी आपके पास क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। बट यहाँ पे एक डेबिट आ रहा है, इट मीन्स हमें सभी का बताना है कि सभी का आपके पास क्रेडिट आना चाहिए, बट इसमें एक का डेबिट आ रहा है। अब यहाँ पे रेवेन्यूज़, ठीक है, लाइबिलिटीज़ है और कैपिटल है। तो देखिए रेवेन्यू आपके पास जो होता है, रेवेन्यू का आप ऑलवेज आपके पास क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। अब रेवेन्यू का आपके पास क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, और लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटीज़ का भी आपके पास क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैपिटल का भी आपके पास क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहीं से फिलहाल तो हमारा आंसर जो है वो मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी से। अगर हम नेक्स्ट देखें, रेवेन्यू का आपके पास क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस, बट यहाँ पे एक्सपेंसेस का आपके पास क्या जाता है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जो भी आपके पास लॉसेज और एक्सपेंसेस आते हैं उनको डेबिट करना होता है। देन रेवेन्यूज़, लाइबिलिटीज़ एंड लॉसेस, ठीक है, अगेन लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। तो सिर्फ ऑप्शन बी जो है वहीं पे आपके पास उन्हीं अकाउंट्स में से आपके पास क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। इफ़ टोटल ऑफ डेबिट साइड इज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ अ लेजर अकाउंट द अकाउंट इज सेड टू हैव अ, तो जब भी हमारे पास ये साइड हम डेबिट बैलेंस होगा, यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होगा, अगर इनका बैलेंस इक्वल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी 1000 आ जाता है, यहाँ पे भी 1000 आ जाता है, दोनों बैलेंस इक्वल हो जाते हैं, उस वक्त हमारे पास कौन सा अकाउंट होगा, ठीक है, उस अकाउंट को हम क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेड बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस या नील बैलेंस या डेबिट बैलेंस। तो उस वक्त देखिए आपके पास क्या होगा, नील बैलेंस होगा, ठीक है, बिकॉज डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होंगी तो उनके बिटवीन का डिफरेंस कुछ नहीं होगा, और उनका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, नील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। ए नॉन जीरो बैलेंस ऑफ अ लेजर अकाउंट रिप्रेजेंट्स, तो जो भी नॉन जीरो बैलेंस होता है लेजर अकाउंट वो क्या रिप्रेजेंट करता है। नॉन जीरो मीन्स यानी कि डेबिट साइड बड़ी है या फिर क्रेडिट साइड बड़ी है, ठीक है, या डेबिट साइड छोटी है, क्रेडिट साइड छोटी है, ठीक। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो इंक्रीज इन अकाउंट है, तो अकाउंट में आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो आपके पास नॉन जीरो होता है। तो नॉन जीरो तो वो होगा, बट ये आपके पास एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं बन रहा है। इंक्रीज और डिक्रीज इन अकाउंट, या तो आपका इंक्रीज हो रहा है इन अकाउंट या डिक्रीज हो रहा है। सो गाइज ऑप्शन बी इज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो डिक्रीज इन अकाउंट में नहीं आ सकता, नो चेंज इन अकाउंट, तो नो चेंज इन अकाउंट होगा मीन्स वो आपके पास कौन सा होगा, उसका बैलेंस जीरो होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। When a liability is reduced or decreased, it is recorded on the, तो जब आपके पास लाइबिलिटीज़ कम होती हैं उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिए लाइबिलिटीज़ अगर आपकी रिड्यूस्ड हो रही हैं तो लाइबिलिटीज़ आपके पास क्या होता है, लाइबिलिटीज़ का ऑलवेज आपके पास क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब लाइबिलिटीज़ आपकी डिक्रीज्ड होती हैं तो वो आपके पास क्या होता है उनका, यानी कि उनको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट साइड, ठीक है। अगर इंक्रीज़ हो रही हैं तो उस वक्त क्या होगा, उनको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन में से हम देखते हैं राइट और डेबिट साइड। देखिए डेबिट साइड ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट होता है, ठीक है, अभी हमने टी फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट में देखा। उसके बाद लेफ्ट और क्रेडिट साइड, तो लेफ्ट या क्रेडिट साइड आपके पास राइट साइड में आता है। राइट और क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, लेफ्ट और डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। तो ये ऑप्शन जो है डी इसके लिए राइट आंसर रहने वाला है, दैट इज़ लेफ्ट और डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। When capital is increased by an amount, it is recorded on the, तो देखिए कैपिटल जो होता है उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है गाइज, राइट हैंड साइड, दैट इज
क्रेडिट साइड। तो राइट और डेबिट साइड ये भी नहीं आएगा, लेफ्ट और डेबिट साइड, राइट और क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इफ बिजनेस बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर जेड। तो अगर हमने देखना है कि कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा अगर इफ़ बिजनेस बॉट गुड्स है, अगर बिजनेसमैन कोई भी है वो गुड्स ले रहा है क्रेडिट में मिस्टर जेड से। तो देखिए मिस्टर जेड से वो गुड्स ले रहा है तो इट मीन्स मिस्टर जेड जो है वो गुड्स दे रहा है, इट मीन्स ही इज़ द क्रेडिटर। ठीक है, मिस्टर जेड जो है वो क्रेडिटर है और डेब्टर आपके पास कौन है, वो बिजनेसमैन आ जाएगा। तो कौन सा अकाउंट जो वो क्रेडिट हो रहा है, परचेज अकाउंट हो रहा है या मिस्टर जेड अकाउंट हो रहा है, कैश अकाउंट हो रहा है या सेल्स अकाउंट हो रहा है। तो देखिए मिस्टर जेड यहाँ पे क्रेडिटर है, मीन्स मिस्टर जेड अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री विल बी रिकॉर्डेड व्हेन द बैड डेबिट्स आर रिकवर्ड्स। तो हमने देखना है कि कौन सी ऐसी एंट्री रिकॉर्ड होगी जब बैड डेबिट्स हमारे पास रिकवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो बैड डेबिट्स हमारे पास वो डेबिट्स होते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली हमें रिकवर्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन ए है कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेबिट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट होगा। तो देखिए बैड डेबिट्स अगर हमें रिकवर्ड होंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश होंगे तो हमारा जो कैश जो होगा, कैश अकाउंट हमारा क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, और बैड डेबिट्स अकाउंट हमारे पास क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आपके पास आ रहा है। तो ऑप्शन बी में देखते हैं अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बैड डेबिट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो ये भी नहीं आ सकता है, ऑप्शन सी भी नहीं आ सकता गाइज आपके पास। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, तो ये भी आपके पास जो है राइट ऑप्शन नहीं आ रहा है। सो गाइज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन अ टाइपराइटर इज सोल्ड दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द ऑफिस। तो जो आपके पास गाइस टाइपराइटर था जिसको ऑफिस में यूज़ किया जा रहा था, जब उसको आपने बेच दिया तो बताओ कौन सा अकाउंट आपका जो है क्रेडिट होता है। तो देखिए जब भी आप किसी चीज़ को सोल्ड आउट करते हो दैट मीन्स आप क्रेडिट कर रहे हो। ठीक है, तो टाइपराइटर है आपके पास, या तो टाइपराइटर अकाउंट होगा या इसके लिए कोई पर्टिकुलर या हेड अकाउंट हो सकता है। ऑप्शन में से हम देखते हैं गाइस सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो टाइपराइटर हमने सेल किया, बट गाइस यहाँ पे देखें सेल्स अकाउंट में हम सिर्फ वही चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं जो हम बेचने के पर्पज़ से खरीदते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे टाइपराइटर हमने बेचने के पर्पज़ से नहीं खरीदा था, हमने ऑफिस यूज़ के लिए खरीदा था। देन आप ऑप्शन भी देखो परचेज अकाउंट, परचेज तो हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा ना कि क्रेडिट होगा, हमने बताना है कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ऑप्शन डी अगर हम देखें तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, या तो टाइपराइटर अकाउंट आ सकता है गाइज आपके पास, या फिर ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट जो है इसके लिए एक जनरल अकाउंट हो सकता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गाइज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, लेजर अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो लेजर अकाउंट को हम कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, इवेंट्स, ट्रांजैक्शन, जर्नल या नन ऑफ द अबव। तो इसको हम प्रिपेयर करते हैं गाइज ऑप्शन सी दैट इज़ जर्नल। तो देखिए जर्नल आपके पास क्या होता है गाइज, यानी कि यहाँ पे हम क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास ट्रांजेक्शन होती हैं, और ये इसको हम सब्सिडरी बुक भी कह सकते हैं। ठीक है, इट इज़ द सब्सिडरी बुक टू द लेजर। और जर्नल को ही हम क्या बोल सकते हैं गाइस, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी हम इसको कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास एंट्रीज़ होती, प्राइम एंट्रीज़ होती हैं, और जर्नल से जब हम लेजर अकाउंट में एंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं उसको पोस्टिंग कहते हैं। और जर्नल और लेजर को हम क्या बोलते हैं गाइज, सेकेंडरी बुक भी कहते हैं। ठीक है, और गाइस यहाँ पे आप एक क्वेश्चन मुझे बताओगे कि जो भी कोड जो होता है, ठीक है, बेटर जो है वो एविडेंशियल प्रूफ जो है किसका मानता है। ठीक है, जर्नल का मानता है या फिर लेजर का। ठीक है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है गाइज, इसका कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बताओगे कि जो कोड होता है, ठीक है, वो एविडेंशियल क्वालिटी जो होता है वो किसकी मानता है, जर्नल की या फिर लेजर की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, रियल अकाउंट्स ऑलवेज शोज। तो देखिए जो रियल अकाउंट्स होते हैं आपके पास वो क्या शो करते हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नील बैलेंस या ट्रायल बैलेंस है। तो वो हमेशा आपके पास क्या शो करते हैं गाइस, दैट इज़ डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो रियल अकाउंट्स में जैसे आपके पास टेंजिबल या इंटेंजिबल अकाउंट्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग है आपके पास, लैंड है, तो उनका हमेशा आपके पास क्या होता है गाइस, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हेन एनी एंट्री इज मेड ऑन द बोथ साइड ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड एज। तो जब देखिए आपके पास कोई भी कैश बुक है, ठीक है, तो कैश बुक के बोथ साइड जो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कौन सी एंट्री कहते हैं, जर्नल एंट्री, डबल एंट्री, कंपाउंड एंट्री या फिर कॉन्ट्रा एंट्री। तो उसको गाइस हम क्या नाम देते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री नाम देते हैं। ठीक है,
अब कॉन्ट्रा एंट्री हमारे पास जो होती हैं, जो भी हमारे पास कैश बुक होती है, कैश बुक में हमारे पास दो कॉलम होते हैं, एक हमारे पास होता है बैंक कॉलम और एक हमारे पास होता है कैश कॉलम, ठीक है। और बैंक कॉलम और कैश कॉलम में जो एंट्रीज होती हैं उसी एंट्रीज़ को हम क्या नाम देते हैं गाइस, कॉन्ट्रा एंट्री नाम दे देते हैं, ठीक है। और एक आपके पास होते हैं गाइस कॉन्ट्रा अकाउंट्स, ठीक है। तो कॉन्ट्रा अकाउंट्स भी आपके पास होते हैं। तो कॉन्ट्रा अकाउंट्स में आपके पास जैसे क्या क्या जाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेबिट्स, ठीक है, डिस्काउंट ऑन डेबिटर्स एंड डेप्रिसिएशंस, और इसमें कुछ दूसरे अकाउंट्स भी होते हैं, जैसे सेल्स रिटर्न होता है अगेंस्ट सेल्स, और परचेज रिटर्न होता है अगेंस्ट परचेज। तो कॉन्ट्रा का मतलब ही होता है गाइज अपोजिट, ठीक है, यानी कि इनमें एंट्रीज जो होती हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। अगर आपके पास एक अकाउंट में अगर एंट्रीज जो होती है वो डेबिट साइड हो रही हैं, ठीक है, तो दूसरे अकाउंट में आपके पास एंट्रीज जो होंगी वो किस साइड होंगी, उसकी क्रेडिट साइड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स कैश बुक ड्यूरिंग अ पीरियड। तो एक पीरियड के दौरान कैश बुक को कौन इफेक्ट करता है, रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, डेक्लेरेशन ऑफ अ कैश डिविडेंड, रिटर्न ऑफ एन अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल, या पेमेंट ऑफ एन अकाउंट्स पेबल। तो इसके लिए राइट ऑप्शन रहने वाला गाइस आपका ऑप्शन डी, ठीक है, दैट इज पेमेंट ऑफ एन अकाउंट्स पेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, हाउ मच काइंड ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक आपके पास कितने किस्म की हैं, कितनी काइंड्स की होती हैं, 2, 3, 4 या नन ऑफ देम। तो जनरली गाइज आपके पास जो कैश बुक जो हैं वो कितने काइंड्स की होती हैं, आपके पास 4 काइंड्स की होती हैं, ठीक है। एक तो आपके पास आ जाती है फर्स्ट कॉलम, ठीक है, देन सेकंड कॉलम कैश बुक आपने पढ़ा होगा, देन आपके पास आ जाता है थर्ड कॉलम कैश बुक। फर्स्ट कॉलम को हम बोलते हैं सिंपल कैश बुक, जिसमें सिर्फ आपके पास क्या था, कैश कॉलम आ जाता है। तो सेकेंड कॉलम कैश बुक में आपके पास आ सकता है कैश कॉलम या फिर डिस्काउंट कॉलम, ठीक है, या आपके पास आ सकता है डिस्काउंट कॉलम, या आपके पास आ सकता है बैंक कॉलम, या आपके पास आ सकता है कैश कॉलम या फिर बैंक कॉलम। तो ये आपके पास आ जाते हैं सेकंड कॉलम कैश बुक का। उसके बाद थर्ड कॉलम कैश बुक अगर हम देखें उसमें आपके पास क्या आता है, कैश भी आता है, डिस्काउंट भी आता है और बैंक कॉलम भी, तीनों साथ में आ जाते हैं। तो ये तीन आपके पास आ जाते हैं। तो एक और कैश बुक है आपके पास जिसका नाम है गाइस पीटी कैश बुक, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने हो जाते हैं, 4 आपके पास जो होती हैं कैश बुक हो जाती हैं। तो कैश बुक की कितनी कॉलम गाइस आपके पास है, दैट इज़ ऑप्शन सी 4, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मोर MCQs डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।